सर जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी। जेड का कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आई बी। जेड के ऊपर जो बार होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। सर मैं इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो सर इसका मीन्स हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। एक बार प्लस एक बार माइनस। सर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा रियल आता है, ध्यान रखना सर। सर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। मैं अगर इसका डायरेक्ट मोड निकालता हूं तो जो रियल वाला पार्ट है उसका स्क्वायर करो, जो आई के साथ मल्टीपल में है उसका स्क्वायर करो। मतलब मैं तुम्हारे से अगर ये कहता हूं यार जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई है और इसका मॉड निकालो, तो जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर √2। सर मैं दोनों साइड का होल स्क्वायर करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एक चीज सोचिए सर, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दूं, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट। एक बात और भी ध्यान रखना सर, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड होते हैं वो मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड होते हैं वो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऊपर वाले का मॉड अलग, नीचे वाले का मॉड अलग। सर जेड इज इक्वल टू अगर ए प्लस आई बी है तो उसका रियल ऑफ जेड ए और इमेजिनरी ऑफ जेड बी। सर जेड इज इक्वल टू अगर ए प्लस आई बी है तो जेड का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी, उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब इसका दोबारा कॉन्जुगेट। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नोट करिए पहले आप इन सबको। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से गिवन, क्वेश्चन इस टाइप से ऐसे था कि सर x प्लस आई वाई इजिकल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। क्या आप प्रूफ करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, x प्लस आई वाई, ए माइनस आई बी और सी प्लस आई बी, इसको डाली फर्स्ट इक्वेशन। सर मैंने देखा जो आंसर है उसमें कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट रियल लाना है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट रियल लाना हो तो आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा रियल आएगा। सर इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट ए प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट सी माइनस आई डी। सर दोनों की मल्टीप्लाई करी
मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मीन्स हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर दोनों साइड के होल स्क्वायर कर दूं, नॉट करिए। तो ध्यान रखना सर, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट रियल लाना हो तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका रिजल्ट रियल आ जाता है। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस आई बी इजिकल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1 टू प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात सुनिए सर, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है, इसका रिजल्ट रियल आ रहा है। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, a प्लस आई बी इजिकल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, इसको डाली फर्स्ट इक्वेशन। सर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, a माइनस आई बी इजिकल टू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन। सर मैंने कहा ना जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो सर उसका रिजल्ट रियल आ जाता है। मैंने फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई की, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। सर ध्यान रखना इसका कॉन्जुगेट नहीं होता क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पार्ट रियल है, कॉन्जुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं सर। ये प्लस ये माइनस। सर जब दो डिफरेंट नंबर हो और पावर सेम हो तो पावर सेम लिख दीजिए, अपॉन में हो गया 2x² प्लस 1। सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, चलिए सर x² आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे हो गया सर 2x² प्लस 1 a² प्लस b², आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
नोट करिए सर। तो ध्यान रखना सर, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा रियल आता है। अब एक बात सुनिए सर, एक क्वेश्चन और भी देखना सर। अगर क्वेश्चन की कंडीशन इस टाइप से गिवन हो, क्वेश्चन गिवन था a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। वो आपसे कह रहा प्रूफ करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर क्वेश्चन गिवन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आंसर गिवन है रियल फॉर्म में, तो आपके पास दो मेथड है सर। या तो आप दोनों साइड का मॉड ले लीजिए या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता है सर, कोई सा भी मेथड अप्लाई करोगे आंसर सेम ही आएगा सर। मैंने सर दोनों तरफ का मॉड लिया। ये बात तो मैंने आपको क्लियर की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सर इसका मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉड ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका मॉड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर करिए, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर करिए। इसके बाद सर मैंने पता क्या किया, दोनों साइड का होल स्क्वायर किया और आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करिए।